दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वह सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। दोस्तों, आज का यह मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ बदले की भावना से भरे लोग हैं, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कृति थोरे अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद ही किया करते थे। संकेत स्कूल में पढ़ते थे और 17 साल की उम्र के थे। वहीं कृति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसका परिवार सभी तरह से संपन्न था। सभी आपस में काफी प्यार से रहा करते थे। दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड़गांव में भी एक और परिवार रहा करता था, जो कि कृति के परिवार की तरह ही किसान परिवार था। लेकिन वह कृति के परिवार जितने संपन्न नहीं थे। पर उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी था, जो कि उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कृति थोड़े पढ़ने जाया करती थी। कृति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में ही हुई और यह मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। कृति और कैलाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे। लेकिन फिर एक दिन जून 2021 को कृति के गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय और कृति का पूरा परिवार कृति के इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान थे। संजय थोड़े अपनी बेटी के लापता होने पर एफआईआर रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। संजय थोड़े के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया और वह इस वक्त कहां और कैसी होगी भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कृति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते लगभग 7 दिन का समय बीत चुका था। अभी भी कृति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सभी यह मानने लगे थे कि कृति का किसी ने खून कर दिया है या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोड़े और उनका परिवार कृति से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पर जब वह वहां पर पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकलकर सामने आता है। कृति कहीं गुम या किडनैप हुई ही नहीं थी, बल्कि वह खुद घर से भागी थी और वह कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उससे शादी भी कर चुकी थी। जिस कृति के गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोड़े इतना परेशान हो रहे थे, असल में वह खुद ही घर से भागकर शादी कर लेती है। इस बार संजय थोड़े काफी आहत हुए थे। उनका सर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद संजय थोड़े के भी गायब होने की खबरें आईं और एक बार फिर से कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छाने लगे थे। पुलिस ने संजय थोड़े की तलाश शुरू कर दी थी, पर संजय थोड़े का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और कुछ दिन बीत जाने के बाद संजय थोड़े की खबर आई कि वह घर लौट आए थे। पता चला कि वह बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण ही घर से भाग गए थे। वह लोग और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही सही समझा था। और जब उनको लगा कि यह मामला थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो वह घर लौट आए। संजय थोरे के परिवार वालों को कृति की इस घटना के बाद समाज में कई तरीके के ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ कृति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के सपने देख रहे थे। कृति के परिवार की तरह कैलाश के परिवार में भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराजगी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद कैलाश को अपने घर वालों का एक फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ कर दिया है और वह कृति और कैलाश को घर बुलाना चाहते थे। कैलाश एक खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को अपना लेता है। कृति और कैलाश की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ चुकी थी। कृति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से एक बार अपना लिया था और वह अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कृति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब कृति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति मां बनने वाली थी। कृति और कैलाश काफी खुश थे, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। पर तभी एक दिन कृति के घर उसकी मां मिलने के लिए आती है। कृति अपने मां के आने से काफी खुश थी, पर कैलाश के परिवार वालों को कृति के मां के आने की यह बात खटक रही थी। आखिर अचानक से कृति की मां उससे मिलने के लिए क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। कृति की मां कृति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कृति से उसके पिता को मनाने की बात कर रही थी। मां घर से जाते वक्त फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वह अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी मां को जाते हुए देखते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कृति की मां उससे बहुत प्यार करती है और अब वह कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को ठीक करने वाली है।
लगभग 10 दिन के बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर प्रीति की मां और उसका भाई संकेत थोड़े आते हैं। कृति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपने मां और अपने भाई को देखकर कृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ते हुए अपने मां और भाई से मिलने आ गई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में ही काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वह घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपनी मां और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की मां और भाई से मिला। कृति ने अपने भाई और मां को दूसरे कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कृति की मां और भाई भी कृति के पास उससे किचन में बात करने पहुंच जाते हैं, और तब एकदम से अचानक ही बहुत ही तेज आवाज आती है। बर्तनों और डिब्बों के गिरने की आवाज सुनकर कैलाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। तब जो नजारा वह देखता है वह बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, जब कैलाश दौड़कर किचन में जाता है तो वह देखता है कि कृति की मां ने एक तरफ से कृति के पैर जोर से पकड़ रखे थे और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत हंसिए से लगातार कृति के गर्दन पर वार किया जा रहा था। कैलाश यह सब देखकर घबरा गया और उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर तो मानो भूत सवार था और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हुआ। कुछ देर के बाद संकेत अपनी बहन का कटा हुआ सिर लेकर घर के बाहर निकलता है। उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ अपनी फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वह दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए और इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश से उसका बयान लिया जाता है। इस घटना के बाद अब सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद पुलिस ने संकेत और उसकी मां की खोजबीन शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जा रही थी। पुलिस ने आरोपी संकेत और उसकी मां दोनों को ही गिरफ्त में ले लिया था। यह पूरा केस साफ था और दोषी भी पकड़े जा चुके थे। यह मामला था ऑनर किलिंग का। अब दोस्तों, अगर आपको ऑनर किलिंग का मतलब नहीं पता हो तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनर किलिंग यानी कि अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। एक कृति के पिता संजय थोरे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कृति के परिवार वालों के अंदर कृति के लिए काफी नफरत पैदा हो चुकी थी और यह नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि यह कोई इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कृति यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे। इसीलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। और कुछ महीनों बाद जब कृति ने अपनी मां को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका यही समझना गलत था। उसकी मां उससे मिलने तो आई थी, पर उसके मन में अभी भी कृति के लिए नफरत ही भरी हुई थी। उसकी मां का जाते हुए फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की सारी बात मात्र एक दिखावा थी। ऊपर से जब कृति की मां को यह पता चलता है कि कृति भी मां बनने वाली है, तो उसकी नफरत कृति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई और अब उसे यह लगने लगा था कि जिसके कारण उसे और उसके परिवार वालों को इतने ताने सुनने को मिल रहे हैं, इतनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, वह खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर क्या था, उसकी मां ने यह सब उसी दिन डिसाइड कर लिया कि वह कृति का घर उजाड़ कर ही रहेंगी, भले ही उसके लिए उसे उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। पर इसके लिए कृति का विश्वास जीतना काफी जरूरी था, जिसके लिए उसकी मां ने पहले तो उसके साथ सुलह करने का दिखावा किया और फिर 10 दिन के बाद अपने बेटे के साथ कृति को मारने के इरादे से उसके घर गई। भाई और मां को देखकर कृति भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर वह कहाँ जानती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह खेत पर से भागते हुए उनसे मिलने के लिए आती है। वह दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गई और उनकी खातिरदारी में जुट गई। उस समय कैलाश भी घर के अंदर ही मौजूद था, पर उसकी तबीयत खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चुका था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वह निश्चिंत था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और उसका साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के मकसद से आए हैं। कृति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई और उनकी आवभगत करने के लिए किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। उसकी मां और भाई भी उससे बात करने के इरादे से उसके पीछे पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कृति के भाई ने कृति के पीछे से हंसिए से कई वार किए, जो कि वह अपने साथ लेकर आया था। फिर बड़ी ही बेरहमी से उसके भाई ने हंसिए से उसका गला रेतना शुरू कर दिया।
और संकेत को कृति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उसकी मां ने कृति का पैर जोर से पकड़ रखा था। और जब कृति के पति को यह शोरगुल सुनाई दिया, तो वह तुरंत ही भागकर किचन में जाकर देखता है। और जो भयानक नजारा वह देखता है, उसे देखकर वह काफी डर जाता है। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके घर जो मेहमान बनकर आए हैं, उसके सास और साला ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता, बल्कि उसके कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। साथ ही वह उसकी बहन के कटे हुए सिर को घर के बाहर भी लेकर आता है, और जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कटे हुए सिर को शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यह ठीक मराठी फिल्म सैराट जैसी स्टोरी लगती है दोस्तों, जिसमें लड़की के पिता और भाई उससे मिलने और सुलह करने के बहाने घर में आते हैं और उसको और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। कैलाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ एक नए जीवन के सपने देख रहा था, वह सदमे में था कि आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। अपने ही हाथों वह इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कैसे कर सकता है। संकेत मात्र 17 साल का था। वह अभी भी एक कच्ची उम्र के पड़ाव पर था, और वह बातः अभी नाबालिग था। इसलिए भले ही वह इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खास करके उसकी मां को दोषी माना जा रहा था, जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा था और संकेत को अपने ही बहन के खिलाफ भड़का कर उससे ऐसा घिनौना काम करवाया, यह जानते हुए भी कि कृति उस समय 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह एक नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस बात की छानबीन में लगी हुई है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर नहीं, या फिर यह काम सिर्फ मां और बेटे ने अकेले ही साजिश करके किया था। क्योंकि कृति के भागकर शादी करने के बाद संजय थोड़े भी उतने ही नाराज थे, और समाज के अपमान से बचने के डर से वह 2 दिनों तक गायब भी थे। अभी भी इस केस की सुनवाई और फैसला आना बाकी है। कृति के पिता के इस केस में इवॉल्व होने को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों की गिरफ्तार किए जाने के बाद भी आखिर फैसले में इतनी देरी क्यों हो रही है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट सामने आई है, और कृति थोरे के केस की तरह ही यह 147 केस आज भी पेंडिंग हैं। या तो फिर भुला दिए गए हैं, या फिर कहीं फाइल में दब चुके हैं। कहाँ हैं ये ऑनर किलिंग के हत्यारे, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है। शायद ये आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज कार्य माना जाता है। हत्या का 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, क्या कृति को अपने भाई या अपनी मां के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बहन और उसके होने वाले बच्चे की इतनी बेरहमी से क्या हत्या करना जायज है। वह भाई और वह मां जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कृति का बचपन बीता था। क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है जो हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और अपनों को ही भूल जाए और हैवानियत से भरे जुर्म को अंजाम दे बैठे। क्या हत्या ही इसका एकमात्र उपाय था अपने ठेस लगे सम्मान को वापस लाने का? इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।